ये कहानी 65 इयर्स पहले की है, जब दुनिया एक भयानक न्यूक्लियर वॉर के बाद लगभग खत्म हो चुकी थी। इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क एक ही रात में खत्म हो गए थे और पूरी दुनिया एक टेक्नोलॉजिकल क्राइसिस में डूब गया था। अमेज़न फॉरेस्ट में काम कर रहे एक बोटेनिस्ट और जेनेटिक इंजीनियर को एक मिस्टीरियस जेनेसिस ट्री मिलता है, जिसकी एक फ्लावर इतनी एनर्जी एक्युमुलेट कर सकती थी कि वो पूरी मानव सभ्यता का नया पावर सोर्स बन गई। इसी डिस्कवरी ने ह्यूमैनिटी को दोबारा से रिबिल्ड होने का मौका दिया और तब से दुनिया भर के सारे जेनेसिस ट्री सख्त गवर्नमेंट कंट्रोल में रखे जाने लगे। वॉर के बाद एक और नई समस्या आने लगी कि 90% बच्चे जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ पैदा होने लगे थे और इसे ठीक करने के लिए साइंटिस्ट ने जेनेसिस फ्लावर को सीधे ह्यूमन जीनोम में इंटीग्रेट कर दिया और अब हर एक इंसान अपनी माँ के पेट में ही जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पा लेता था, जैसे बेटर हियरिंग, शार्पर विजन या हाईएस्ट रिफ्लेक्सेस। ऐसे लोग जेनेटिकली इम्प्रूव्ड ह्यूमंस कहे जाते हैं और सोसाइटी में वो जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। इनकी लाइफ इतनी प्रिविलेज्ड होती है कि जैसे किसी राजा की लाइफ हो। लेकिन 10% पॉपुलेशन ऐसे होते हैं जिनमें एक रेयर इम्यून डिफिशियंसी होती है, जिससे उनका शरीर इनहैंसमेंट को रिजेक्ट कर देता है और इन्हें स्पेशल्स कहा जाता है और सोसाइटी इनको पागल समझती है। इन्हें बस क्लीन अप, मेंटेनेंस या फिर लोअर लेवल वाले जॉब से दिए जाते हैं। जेनेसिस इंस्टीट्यूट में क्लोई एक स्टूडेंट बनकर क्लास ट्रिप में प्रिटेंड कर रही होती है, जबकि उसका व्हीलचेयर बाउंड पार्टनर लियोन एक जेनिटर बनकर एक्ट कर रहा होता है। जब सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो लियोन एक कॉम्पैक्ट हैकिंग डिवाइस निकालता है और एक लॉक डोर को हैक करके रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर कर जाता है। मैप चेक करने पर उसे पता चलता है कि पास ही 2 गार्ड्स हैं। वो उन गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना छोटा सा मैकेनिकल माउस टॉय भेजता है। गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं और जैसे ही वो उसे पकड़ लेते हैं, वो माउस उनके चेहरे पर स्लीपिंग गैस स्प्रे कर देता है और दोनों गार्ड्स वहीं पर गिर पड़ते हैं। लियोन उनकी चाबी लेकर वेंटिलेशन सिस्टम तक पहुंच जाता है और वहाँ पर एक प्रेशराइज्ड टैंक कनेक्ट करता है, जिससे गैस पाइप्स के जरिए हर एक लैब में पहुंच जाती है और सारे साइंटिस्ट बस सो जाते हैं। मास्क पहनकर लियोन लैब में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सेस कोड काम ही नहीं करता। वो तुरंत ही क्लोई को कांटेक्ट करके सही कोड मांगता है। वहीं लॉबी में क्लोई कुछ बॉयज को सुन लेती है जो कह रहे होते हैं कि स्पेशल्स को तो खत्म कर देना चाहिए। ये सुनते ही क्लोई उनसे लड़ने लगती है और बाकी बच्चे उसे चीयर करने लगते हैं। तभी एक गार्ड आता है और उन्हें रोकता है। क्लोई ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे मदद चाहिए और उसी दौरान गार्ड की पॉकेट से वो एक नोटबुक चुरा लेती है और उस नोटबुक से कोड निकालकर वो तुरंत ही लियोन को देती है। लियोन आखिरकार लैब में घुस जाता है और वो अपनी माँ की दी हुई पुरानी वॉच निकालता है, जिस पर लिखा होता है कि वी आर ऑल वन। इसे पढ़कर उसे और भी हिम्मत आ जाती है और वो मशीन का लीवर खींचकर जेनेसिस ट्री को ओपन करता है और एक पुराना टूल निकालकर ग्लास शील्ड में एक होल काटता है। जैसे ही वो फ्लावर कट करने लगता है, अचानक ही ट्री स्पाइक शूट करता है और अलार्म बज जाता है। प्रोटेक्शन सूट के बावजूद भी लियोन बड़ी मुश्किल से एक ब्लू कैप्सूल में फ्लावर एक्सट्रैक्ट चुरा लेता है। फैसिलिटी लॉकडाउन की अनाउंसमेंट गूंजती है और सभी को इवैक्यूएट करने का ऑर्डर आता है। क्लोई बाहर लियोन का वेट करना चाहती थी, लेकिन गार्ड्स उसे बाकी स्टूडेंट्स के साथ बाहर भेज देते हैं। लेकिन किस्मत से वो देख लेती है कि लियोन समय पर बाहर निकल आया है। बाहर लियोन ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो क्लोई से टकरा गया और उसका टेडी बियर गिर गया। वो टेडी उठाकर क्लोई को दे देता है ताकि गार्ड्स को उसके ऊपर कोई शक न हो। गार्ड्स पॉकेट चेक करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ लियोन की वॉच मिलती है, जिसे देखकर वो उसे पागल बुलाते हैं। वहीं पर एक जेनेटिक मैन अपनी पावरफुल आई साइट के साथ स्टूडेंट्स को स्कैन करता है, लेकिन क्लोई आसानी से पास हो जाती है क्योंकि उस टेडी बियर के अंदर फ्लावर छुपा हुआ था। कुछ देर के बाद लियोन और क्लोई एक बड़े से स्क्रीन पर न्यूज देख रहे होते हैं, जहां सेनेटर फ्रैंक जनता से सपोर्ट मांग रहा होता है क्योंकि वो चाहता है कि इनहैंसमेंट बर्थ के बाद भी अलाउ हो। और फिर मशहूर सिंगर मीरा अनाउंस करती है कि वो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में फ्री टिकट्स के साथ एक यूनिटी टूर करने वाली है। यहाँ पर लियोन क्लोई को बताता है कि पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज स्पेशल्स के नाम पर बस दिखावा करते हैं ताकि अपना करियर चमका सके। तभी एक गरीब स्पेशल मैन को फूड स्टोर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। वहीं एक जेनेटर दीवार से डेथ टू द जेनेटिक्स लिखा ग्राफिटी साफ कर रहा था। उधर मीरा का मैनेजर उसे समझाता है कि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट खतरनाक है और वहाँ पर क्राउड बहुत ज्यादा होगा। वो ऑटोग्राफ इवेंट कैंसिल करने को कहता है, लेकिन मीरा चिल्लाकर कहती है कि अगर वो पीपल से फेस टू फेस नहीं मिलेगी तो यूनिटी कभी नहीं आएगी। वो किसी भी इवेंट को कैंसिल करने से साफ मना कर देती है। वहीं घर लौटते समय गार्ड्स उनके आईडीज को चेक करते हैं। लियोन शॉपिंग करने चला जाता है और क्लोई एक इंटरव्यू देखती है जिसमें फ्रैंक दावा करता है कि उसने ऐसी मेडिसिन खोज ली है जो स्पेशल्स को भी बर्थ के बाद एनहांसमेंट्स दे सकती है। क्लोई काफी एक्साइटेड हो जाती है सुनकर, लेकिन लियोन कहता है कि ये सब झूठ है। घर पहुंचकर वो अपने वर्कशॉप में जाते हैं जहाँ पर क्लोई प्लांट्स को ग्रो करती है और लियोन मैकेनिकल डिवाइसेस रिपेयर करता है। लियोन उस चुराए गए फ्लावर पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके उन्हें डिसेबल्ड स्पेशल्स की प्रोस्थेटिक में फिट करता है, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है और यही उनकी कमाई का जरिया था।
वहीं उन्हें जेनेटिक डिस्ट्रिक्ट से एक इमरजेंसी रिपेयर का कॉल आता है। क्लोई समझाती है कि वो ऑन साइट रिपेयर नहीं करते, लेकिन लियोन ट्रिपल अमाउंट सुनते ही तैयार हो जाता है। क्लोई काफी घबरा जाती है क्योंकि उनका काम इलीगल था। लियोन उसे आश्वासन दिलाता है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा, उसे पेट्रोल रूट्स याद है और सीक्रेट ओपनिंग्स भी पता है। वो दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां पर कुक उन्हें बैक डोर से अंदर ले जाता है। वो कुक खुद भी एक स्पेशल था और मैकेनिकल सूट पहनकर चलता है। तभी बाहर से एक एंटी जेनेटिक्स गैंग मेन डोर तोड़कर अंदर घुस जाती है और वहां की बिजली काट देती है। इधर लियोन वो सूट को रिपेयर कर देता है और वो कुक उन्हें वेट करने को कहकर अंदर जाता है। लेकिन तभी गैंग अंदर जेनेटिक्स को मारना शुरू कर देती है, जहाँ पर कई लोग मारे जाते हैं और वो गैंग ग्रेफिटी भी स्प्रे करती रहती है। कुछ देर के बाद वो कुक घायल हालत में किचन में लौटता है और बताता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है और उसी पल उसकी मौत हो जाती है। क्लोई और लियोन वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन बैक डोर लॉक्ड होता है। लियोन क्लोई से कहता है कि वो उसे कुक का सूट पहनने में मदद करे, लेकिन कुछ मिनट के बाद ही दो ठग किचन में आते हैं और वहाँ पर सिर्फ उस मरे हुए कुक को देखते हैं, क्योंकि क्लोई लियोन वहीं पर छुप गए थे। वो गुंडे वहाँ पर बातें करते हुए कुछ ग्राफिटी बना रहे होते हैं। एक कहता है कि परसों कुछ बड़ा होने वाला है। बॉस एक ठग को नाइफ से धमकाता है कि प्लान फॉलो करो नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। उनमें से एक ठग एक फोल्डेड पेपर को गिरा देता है जिसे क्लोई उठा लेती है और तभी वहाँ पर पुलिस की सायरन सुनाई देती है और ठग्स वहाँ से भाग जाते हैं। तभी लियोन सूट का कंट्रोल खो बैठता है और गिर जाता है। वो ठग उसे देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। लियोन किसी तरह उनसे लड़ने की कोशिश करता है। फाइट में बॉस का मास्क हट जाता है और उसका चेहरा दिख गया था। लियोन काउंटर पर गिरता है और क्लोई उसकी मदद में कूद पड़ती है और तभी लियोन फ्लावर पाउडर उनके ऊपर फेंकता है जिससे वो टेम्पररी अंधे हो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों बाहर की तरफ भागते हैं और सूट की पावर से डोर तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। बाहर लियोन को चलने में काफी दिक्कत हो रही होती है और क्लोई उसे सहारा देकर उसे चलने में मदद कर रही थी। पुलिस कार उनके पास से निकल जाती है बिना उनकी तरफ ध्यान दिए। क्लोई नोटिस करती है कि सूट का पैर डैमेज है और वो लियोन को घर तक ले जाती है। अगले दिन रिपोर्टर्स इस घटना की फुटेज चलाते हैं और सिक्योरिटी कैमरास की पिक्चर रिलीज करते हैं जिसमें क्लोई और लियोन दोनों नजर आ रहे थे। पुलिस अनाउंस करती है कि जो भी इनके बारे में जानकारी देगा उसे काफी अच्छा इनाम मिलेगा। स्पेशल फोर्सेस का कैप्टन ह्यूजेस घोषणा करते हैं कि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट क्राइम का सेंटर है और वो जल्दी वहाँ रेड करेगा। क्लोई और लियोन काफी हैरान हो जाते हैं ये सुनकर, क्योंकि वो कैप्टन को पहचान लेते हैं जो वही गैंग का मास्क वाला लीडर था। क्लोई वही पेपर निकालती और शौक में देखती है कि वो मीरा के कॉन्सर्ट का फ्लायर है जिसमें से एक छोटा सा मैप भी बना है। दोनों समझ जाते हैं कि एंटी जेनेटिक्स कॉन्सर्ट पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं और ये सारा ब्लेम वो स्पेशल्स पर डालकर उन्हें वायलेंट दिखाना चाहते हैं। डर के मारे लियोन शहर छोड़ने के लिए पैकिंग शुरू कर देता है, जबकि क्लोई इंसिस्ट करती है कि उन्हें कॉन्सर्ट पर लोगों को बचाना चाहिए। लियोन पॉइंट आउट करता है कि एक अपाहिज और एक 12 साल की लड़की क्या ही कर सकती है। इस बात पर क्लोई रोकर उसे सेल्फिश कहती है और वहाँ से भाग जाती है। लियोन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। फिर एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर लियोन बचपन में अपने फादर के ऑफिस में चोरी से जाता है अपनी फाइल देखने और वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो भी एक स्पेशल है। तभी उसके फादर उसे पकड़ लेते हैं और ये सब याद करके और अपनी माँ की वॉच देखकर लियोन डिसाइड करता है कि उसे कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ घंटों के बाद क्लोई वापस आती है और देखती है कि लियोन सूट को इम्प्रूव करने में लगा हुआ है। वो उसकी मदद करती है सूट पहनने में और वो इनहेंस्ड मूवमेंट को टेस्ट करता है। लियोन एक्सप्लेन करता है कि वो ह्यूजेस को पकड़ना चाहता है ताकि वो सच कबूल करे। वो रैंडम चीजें उठाता है वेपन बनाने के लिए और अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है मेटल को बेंड करके। यहाँ पर क्लोई तुरंत अपने टेबल पर जाकर कुछ केमिकल एजेंट्स मिक्स करती है ताकि सूट को आर्म किया जा सके। उधर मीरा स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में कॉन्सर्ट परफॉर्म कर रही होती है और सारे क्राउड बिल्कुल पागल होकर फ्रेंड्स को पुश करते रहते हैं और गार्ड्स उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। कॉन्सर्ट के बाद जब मीरा अपने बस पर चढ़ने लगती है तभी अचानक गार्ड्स उसकी पर्सनल सिक्योरिटी और मैनेजर पर अटैक करके उन्हें बेहोश कर देते हैं और तभी वहाँ पर वो सारे रेबल्स एक ट्रक में वहाँ पर पहुँचते हैं और ग्रेफिटी स्प्रे करते हैं, जबकि ह्यूजेस मीरा को थ्रेटन करता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो शांत रहे। इसी मोमेंट पर लियोन सूट पहनते हुए और मास्क लगाए वहाँ पर एंट्री करता है। वो बालकनी से जंप करता है और फायर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोई के केमिकल सूट के अंदर प्लांट्स ग्रो कर देते हैं, जो देखकर वो सारे ठग्स उसका हंसी उड़ाते हैं। लेकिन लियोन उन प्लांट्स का इस्तेमाल भी कर लेता है। एक आदमी गैस से हिट होता है और दूसरा वेंस में ट्रैप हो जाता है। क्लोई एक चोरी की हुई कार से मीरा को कॉल करती है। लियोन ह्यूजेस और उसके आदमियों में से एक के साथ लड़ता है। पहले तो वो फाइट को हैंडल कर लेता है, लेकिन जल्द ही वो गैंग उसे घेर लेती है और वो उसके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। लियोन अपनी पूरी कोशिश करता है अपने आप को डिफेंड करने का। तभी क्लोई गाड़ी से एक ठग को वहाँ पर आकर ठोक देती है। लियोन गाड़ी में चढ़कर बैठ जाता है और मीरा शौक से चिल्लाती है, जबकि क्लोई गाड़ी भगा कर ले जाती है। वो दोनों सीधा घर भागते और सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। जब तक
तक एंटी जेनेटिक्स उन्हें ढूंढते हुए स्ट्रीट से गुजर नहीं जाते। वहीं न्यूज पर रिपोर्टर्स बताते हैं कि मीरा को किडनैप कर लिया गया था, लेकिन एक मिस्टीरियस आदमी ने उसे बचा लिया और अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। मीरा देखती है कि लियोन फाइट में हर्ट हो गया था, तो वो उसकी चोट को ट्रीट करती है और बताती है कि वो हमेशा एक डॉक्टर बनना चाहती थी ताकि वो लोगों की मदद कर सके। यहाँ पर क्लोई लियोन का एक ड्राइंग बनाती है जिसमें वो एक फ्लावर हीरो होता है जो लियोन को पसंद नहीं आता, लेकिन मीरा उसकी काफी तारीफ करती है। फिर लियोन मीरा को बताता है कि ह्यूजेस का क्या सीन है। यहाँ पर मीरा कहती है कि उसे अब घर जाना है क्योंकि कल उसका फ्रैंक के साथ एक बड़ा इवेंट है फैमिली प्लानिंग सेंटर में, और यहाँ पर लियोन को रियलाइजेशन होता है कि यही एंटी जेनेटिक्स का अगला टारगेट होगा। आज वो मीरा के पीछे थे, कल फ्रैंक के पीछे जाएंगे। गैंग शायद जन्म के बाद वाले इनहेंसमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ है। मीरा किसी को वार्न करना चाहती है, लेकिन लियोन उसे रोकता है। वो याद दिलाता है कि ह्यूजेस पुलिस के साथ है, इसलिए वो एक प्लान बनाएंगे। अगले दिन मीरा और लियोन फैमिली प्लानिंग सेंटर जाते हैं एक कपल बनकर जो बेबी चाहते हैं। मीरा डॉक्टर को बताती है कि उसने किसी को नहीं बताया अपने पार्टनर के बारे में और अपॉइंटमेंट नहीं ली ताकि मीडिया से वो बच सके। लियोन डॉक्टर को कन्विंस कर लेता है टूर देने के लिए। वहाँ पर वॉक करते हुए लियोन कुछ अनसुपरवाइज्ड की चुरा लेता है। फिर वो स्टाफ को डिस्ट्रैक्ट करता है ये अनाउंस करके कि मीरा उनके लिए एक परफॉर्मेंस देगी जिससे सब एक ही रूम में सेफ रहते हैं, और लियोन उनका लॉबी में सामना करता है। ठग्स तुरंत ही अटैक करते हैं तो लियोन गैस बॉम्ब शूट करता है जो उनकी मास्क को पिघला देता है। पहले तो वो थोड़ा हैंडल कर लेता है, लेकिन नंबर्स ज्यादा होने के कारण लियोन गिर जाता है और वो गुंडे उसे लातों से मारते हैं। वो लियोन का मास्क उतार लेते हैं और ह्यूजेस उसके चेहरे पर बार बार पंचेज मारता रहता है। तभी फ्रैंक की सिक्योरिटी टीम वहाँ पर आ जाती है और एंटी जेनेटिक्स भाग जाते हैं। मीरा यहाँ पर आकर बताती है कि उसने फ्रैंक को वार्न किया क्योंकि उसे पता था लियोन अकेला नहीं जीत पाएगा। लियोन यहाँ पर डाउट करता है कि गार्ड्स उन गुंडों के पीछे क्यों नहीं गए। फ्रैंक कहता है कि लियोन ही उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और तब रिवील होता है कि फ्रैंक लियोन का असली फादर है। क्लोई ये सब सुन लेती है और सोचती है कि लियोन ने उससे झूठ क्यों बोला, तो वो भाग जाती है। वहीं पे रिपोर्टर्स भी लॉबी में आ जाते हैं, तो यहाँ पर फ्रैंक अपने पॉलिटिशियन मोड में आ जाता है और ये अनाउंस करता है कि उसका बेटा इस बात का सबूत है कि जेनेटिक्स और स्पेशल्स के बीच के भेदभाव को खत्म करना होगा। कल उन्हें जेनेटिक्स यूनिटी के लिए वोट करना होगा। अगले हफ्ते ये अनाउंस होता है कि फ्रैंक के प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट अप्रूवल मिल चुकी है। बहुत सारी बसेस स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में आती है गरीब लोगों को एक नए मेडिकल कैंप में ले जाने के लिए जो कि शहर के बाहर था। ट्रीटमेंट के बाद डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर खोल दिए जाएंगे और नए इनहेंस्ड सिटीजन जेनेटिक्स के साथ रह पाएंगे। मेडिकल सेंटर में लियोन क्लोई के बारे में पूछता है तो फ्रैंक कहता है कि वो नहीं मिली। जब लियोन यहाँ पर ह्यूजेस के बारे में बात करता है तो फ्रैंक टॉपिक ही चेंज कर देता है और कहता है कि पहले वो अपने बेटे को ठीक करेगा। लियोन याद दिलाता है कि जब फ्रैंक ने उसकी मदर को क्योर करने की कोशिश की थी तो वो मारी गई थी। फ्रैंक माफी मांगता है और एडमिट करता है कि उसने गलती की। वो रिवील करता है कि लियोन की माँ ने एक लेटर छोड़ा था और वो उसे देने से डरता था, और जब तक उसने डिसाइड किया लियोन घर छोड़ चुका था। लियोन लेटर खोलता है जिसमें उसकी माँ ने लिखा था कि उसे फैमिली को छोड़ना पड़ा। वो चाहती थी कि लियोन एक अच्छा इंसान बने, लेकिन वो इस बात से डरती थी कि उसका फादर के लिए गुस्सा उसके दिल को सख्त न बना दे। वो चाहती थी कि लियोन माफ करना सीखे क्योंकि फैमिली हमेशा एंड तक साथ रहती है। लियोन ये पढ़कर रो पड़ता है लेकिन कुछ कहता नहीं। तभी मीरा आकर उसे फ्रेश एयर के लिए बाहर लेकर जाती है। बाहर वॉक करते हुए लियोन क्लोई को देख लेता है और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर मिलते हैं। फिर लियोन बताता है कि उसे लगता है फ्रैंक ने एंटी जेनेटिक्स अटैक प्लान किए थे ताकि उसका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए, और इस बात का उन्हें सिर्फ प्रूफ चाहिए। क्लोई एक आइडिया सोचती है और एक आई प्रोस्थेटिक वाले आदमी से कैमरा बोरो करती है। इधर डॉक्टर अगले पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए चूज करते हैं। वहीं लैब में क्लोई वेंट्स में घुसकर सब रिकॉर्ड करती है। ह्यूजेस फ्रैंक से बात करते हुए कंफर्म करता है कि वो दोनों साथ काम कर रहे थे। स्पेशल को बेहोश करने के बाद फ्रैंक अपना प्लान एक्सप्लेन करता है। वो डोनर के ब्रेन से बायो मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं और जीन मॉडिफिकेशन वेरिएंट के साथ मिक्स करके एक प्योर एसेंस बनाते हैं जिसे जेनेटिक्स को इंजेक्ट किया जाएगा, चाहे उनकी एज कुछ भी क्यों ना हो। फ्रैंक कहता है कि ये ह्यूमन इवोल्यूशन का अगला कदम है और उसे सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है। स्पेशल्स का यूज वो सिर्फ बायो मटेरियल हार्वेस्ट करने के लिए कर रहा है। कुछ पल के बाद क्लोई टेंट्स में सबको ये रिकॉर्डिंग्स दिखाती है और मीरा रोकर स्पेशल्स से माफी मांगती है। वो कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता था इन सब के बारे में। लियोन अपनी माँ का यूनिटी मैसेज रिपीट करता है और सबको लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। उसे सिर्फ अपना सूट चाहिए था, और अच्छी बात ये थी कि क्लोई स्टोरेज की चाबी चुरा लाई थी। अगले दिन फ्रैंक और नर्सेस लियोन के रूम में आते हैं आगे की प्रोसीजर के लिए। लियोन यहाँ पर रिवील करता है कि वो सूट अंदर पहने बैठा है और तुरंत ही अपने फादर को कैप्चर कर लेता है और एसेंस इंजेक्शन नर्सेस से छीन लेता है।
फ्रैंक ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये सब उसने उसी के लिए किया, लेकिन लियोन उसे एक मॉन्स्टर कहकर वहाँ से चला जाता है और वो फ्रैंक को वहीं रूम में लॉक कर देता है। लियोन क्लोई से एमो लेता है और सिक्योरिटी रूम की तरफ भागता है। वो दोनों गार्ड से फाइट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक गार्ड अलार्म बटन को दबाने में कामयाब रहता है। क्लोई कैमरे को कंप्यूटर से कनेक्ट करके फुटेज पुलिस को भेजने लगती है, जिसमें लगभग 5 मिनट लगने वाले थे। तब तक लियोन उन लोगों को रोकने चला जाता है और यहाँ पर मीरा उसे किस कर लेती है। वहीं टेंट एरिया में ह्यूजेस अपने गैंग के साथ पहुँच चुका था। लियोन और स्पेशल्स भी तुरंत ही घेर कर उनके बीच में एक लड़ाई शुरू कर देते हैं। स्पेशल्स के पास सिर्फ पॉट्स और पाइप्स जैसे ऑर्डिनरी वेपन्स थे, लेकिन ज्यादा नंबर्स होने के कारण वो फेयर फाइट दे पा रहे थे। लियोन का सूट उसे फास्ट मूवमेंट देता है और वो एक साथ कई आदमियों से लड़ रहा था, लेकिन ह्यूजेस यहाँ पर अपना बैकअप बुलाता है और भी ज्यादा लोग गन्स के साथ आते हैं और कई सारे स्पेशल्स गोली लगने की वजह से गिर जाते हैं, जबकि लियोन यहाँ पर ह्यूजेस से लड़ रहा होता है और काफी स्ट्रगल करने के बाद ह्यूजेस लियोन को नीचे गिरा देता है, जिससे लियोन को वहाँ से भागना पड़ता है। सिक्योरिटी रूम में एक आदमी मीरा को गले से पकड़ लेता है और क्लोई उसकी मदद नहीं कर पाती। तभी वहाँ पर एक स्पेशल आकर उस आदमी को बेहोश कर देता है और इसी वक्त कंप्यूटर फाइनली फुटेज अपलोड कर देता है और क्लोई पुलिस को कांटेक्ट करती है। वहीं लियोन लैब की तरफ किसी तरह आगे बढ़ता है, लेकिन ह्यूजेस उसका पीछा करता है और उसे पकड़कर अच्छी तरीके से मारने लगता है। लियोन एक चांस लेकर जेनेसिस ट्री वाले मशीन को ओपन करता है, फिर वो एक प्रोजेक्टाइल ग्लास पर शूट करता है, जिससे वो थोड़ा क्रैक हो जाता है। ह्यूजेस लियोन को उठाकर फिर से पिटाई करता है और उसे मशीन की तरफ फेंक देता है, जिससे ग्लास पूरी तरह टूट जाती है। और जब ह्यूजेस उसे लगभग मारने ही वाला होता है, लियोन तुरंत ही एक फ्लावर तोड़ लेता है और तुरंत ही वो ट्री अपने स्पाइक्स को शूट करता है, जो ह्यूजेस के फेस में लगकर उसे गिरा देते हैं। आखिरकार पुलिस वहाँ पर आकर फ्रैंक के सारे मैन को अरेस्ट कर लेती है और वो पूरे एसेंस वाली सिरिंज भी ढूंढ लेते हैं। क्लोई और मीरा तुरंत ही लियोन के पास भाग कर आते हैं, ये देखने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं, लेकिन वहाँ से फ्रैंक तब तक भाग चुका होता है। इस सब के रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट सेग्रेगेशन पॉलिसीज को खत्म कर देती है और अब सभी लोग फ्रीली डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं मीरा के थ्रोट में कुछ डैमेज हो गया था, तो अब वो गा नहीं सकती थी, लेकिन वो खुशी खुशी लियोन को डेट कर रही होती है। वहीं हमें ये दिखाया जाता है कि फ्रैंक दूर से कहीं अपने बेटे को देख रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।